समय का खेल। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में चंदन और रामलाल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश थे। रामलाल बड़ा भाई होने के नाते परिवार पर अपनी चलाता था और चंदन बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने भाई की बात कभी नहीं टालता था। दोनों के पास पिता की दी हुई सांझी जमीन थी। दोनों दिन रात मेहनत करके खेती करते थे। पर रामलाल बड़ा होने के कारण अधिकतर चंदन के हिस्से की भी फसल ले जाता था। पर चंदन ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों के बेटे अब बड़े होकर स्कूल जाने लग गए थे। सुनिए, आप भाई साहब से बात क्यों नहीं करते? इतने सालों से वह हमेशा फसल में से ज्यादा हिस्सा खुद रख लेते हैं, जबकि मेहनत तो आप दोनों ही बराबर करते हैं। कैसी बात करती हो? इतने सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, तो फिर आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे मोहन के लिए कह रही हूँ। वह अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ रहा है। इतने में गुजारा पूरा नहीं होता। हमारा बेटा पैसे ना होने की वजह से हमेशा पुरानी किताबों से ही पढ़ता है, जबकि सूरज को देखिए, उसके पास नई किताबें, नए कपड़े और स्कूल जाने के लिए साइकिल भी है। यह सब तो मुझे भी दिखता है, पर क्या करूं? भैया को भी थोड़ा सोचना चाहिए हमारे बारे में। पर लगता है तुम ठीक ही कह रही हो, अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी। चंदन ने अपने बड़े भाई रामलाल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर रामलाल ने उल्टा भाई को ही डांट दिया कि वह शायद जमीन जायदाद का बंटवारा चाहता है। और बात इतनी बढ़ गई कि सच में जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। चंदन के हिस्से में छोटा खेत और छोटा घर आया, जबकि रामलाल ने जमीन का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया। माँ, बाबूजी, देखिए, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली है। अब मुझे शहर जाना होगा। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। पर बेटा, शहर जाने के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत है। बस यही चिंता है मुझे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं शहर जाकर पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम करके अपने लिए पैसे कमा लूंगा। आप बस अम्मा और अपना ध्यान रखिए, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदन अपनी गरीबी में भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका बेटा मोहन अपनी जिम्मेदारियां बचपन में ही समझ गया था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। वहीं रामलाल ने शुरू से अपने बेटे सूरज को जरूरत से ज्यादा ही आजादी दे रखी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही बिगड़ चुका था। फिर भी जैसे तैसे करके रामलाल ने उसे पढ़ाई पूरी कराई और वह भी अब किसी अच्छी कंपनी में काम करता था। समय बीता और चंदन का बेटा मोहन एक बड़ा सरकारी अफसर बनकर गांव वापस लौटा। उसे देख रामलाल को भी अपने बेटे की याद आ गई। वह बहुत कम ही रामलाल से मिलने आया करता था। रामलाल ने इस बार उससे शहर जाकर मिलने की सोची और वह बेटे से मिलने शहर पहुंचे। बेटा किसी काम में व्यस्त था, इसीलिए उसने गाड़ी भेज दी थी स्टेशन पर। बेटा सूरज, बहुत बड़े आदमी हो गए हो। इतना महल जैसा घर बना लिया है और बहू नहीं दिख रही, वह कहाँ है? अरे नहीं नहीं पिताजी, आपको क्या पता शहर में रहना कितना मुश्किल है। इतना बड़ा घर यूं ही नहीं बन जाता। यह तो कंपनी के मालिक का है। उनकी सिर्फ एक बेटी ही है और मैंने उनकी बेटी से शादी कर ली और शादी के बाद मैं भी यहीं रहता हूँ। इसका मतलब तुम यहाँ घर जवाई बनकर रह रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आती होगी? तुम्हारे पास क्या जमीन जायदाद की कमी है? जिस जमीन जायदाद की आप बात कर रहे हैं, उसे बेचकर तो यहाँ 2 कमरों का फ्लैट भी नहीं मिलेगा। अब आप आए हैं तो 2-4 दिन ऐश से रहिए, खाइए पिए, घूमिए फिरिए और ऐसी बेकार की बातें करके मेरा भी दिमाग खराब ना करें। बेटे की ऐसी बातें सुनकर रामलाल का जी जल उठा। वह क्या सोचकर आया था और क्या निकला। तभी उनकी बहू भी आ गई। बहू को देखकर तो वह दंग रह गए। वह शहर की पढ़ी लिखी और बहुत ही मॉडर्न विचारों की लड़की थी। अरे बहू, तुम? ओह
हेलो डैडी, आप कब आए? मुझे सूरज ने बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। बेटा, तुम्हारे यहाँ बड़ों के पैर छूने का रिवाज नहीं है क्या? बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छी बात होती है। क्या पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? आज के समय में ऐसी बातों पर कौन ध्यान देता है? सॉरी डार्लिंग, तुम थक गई होगी। ऑफिस से आकर जाओ, तुम जाकर आराम करो। सूरज, तुम्हारे पिताजी यहाँ क्या करने आए हैं? क्या तुमने इस बार उन्हें पैसे नहीं भेजे? अरे नहीं डार्लिंग, वह पैसे लेने नहीं आए हैं। वह तो मैं काफी समय से उन्हें मिलने नहीं गया, इसीलिए वह अचानक ही मुझसे मिलने आ गए और मैं मना भी नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में ही इन्हें वापस भेज देना। मुझे घर पर कोई तमाशा नहीं चाहिए। यह सब देख रामलाल का मन बहुत उदास हो गया। कहाँ तो वह गांव में सबसे कहते फिरते थे कि उनका बेटा सूरज शहर में बहुत बड़ा आदमी है, उसने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस बनाया है। पर अब उनको सच का पता चल गया और कहीं ना कहीं दोष भी उन्हीं का था। उन्होंने सूरज को इतने लाड प्यार और आलस की आदत डाल दी थी कि वह मेहनत करना जैसे भूल ही गया था। बचपन में उसे आसानी से चीजें मिल जाती थी। इसी आदत ने उसे शहर आकर घर जवाई बनने पर मजबूर कर दिया। अब वह अपनी पत्नी और ससुर के घर के काम देखता था। समय का खेल भी अजीब है। जिस बेटे के लिए मैं सगे भाई से बेईमानी करता रहा, वह आज अपने बाप से ही मुंह मोड़कर पैसों के लिए दूसरों की गुलामी कर रहा है। और जिस भाई ने गरीबी में पूरी उम्र गुजार दी, उसका बेटा कितना होनहार निकला। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। यही सब बातों का बोझ मन में लिए रामलाल अगले ही दिन वापस गांव आ गए। आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने भाई के घर जाकर जो भी उसने पहले किया उसकी माफी मांगी। मोहन तो शुरू से ही रामलाल को अपने पिता की तरह ही देखता था। अब रामलाल ने भी मोहन को ही अपना सच्चा बेटा मान लिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।